अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लड़ाई सुमर के अल्टरनेटर के कनेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे 6 वाइंडिंग कनेक्शन है तो हम 3 फेज से सिंगल फेज किस तरह शिफ्ट करेंगे, और अगर हमारे 12 वायर कनेक्शन है तो फिर हम 3 फेज को सिंगल फेज में किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 30 kVA का न्यू मॉडल टाल 042C J6/4 है। आज हम इसके कनेक्शंस को, जो 12 वायर कनेक्शन है उसको हम सिंगल फेज कनेक्शन में डबल डेल्टा कनेक्शन में शिफ्ट करके प्रैक्टिकली आपको चेक करवाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों ने रिक्वेस्ट मुझे की थी कि सर हमें ना कनेक्शन जो है वो चेंज करके प्रैक्टिकली दिखाएं, क्योंकि हमने वीडियो बहुत सारी देखी हैं लेकिन किसी भी वीडियो में हमें 3 फेज टू सिंगल फेज कनेक्शन नहीं मिले। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली अपने जो कनेक्शन है वो सिंगल फेज में चला के चेक करवाएंगे। ये हमारा AVR है R120। इसमें हमारी 2 एक्साइटर से वायर आ रही होती हैं, 2 हमारे फेजिस की होती हैं और 1 न्यूट्रल होती है। अगर हम इधर पावर के कनेक्शंस की बात करें तो ये पहले हमारे 400 वोल्ट के T1 T2 T3 होते हैं, और अगर हम न्यूट्रल के साथ इसको चेक करें तो 10 11 12 जो हमारे पॉइंट है ये स्ट्रिप वाले, इसके साथ 220 हमारे तीनों फेज शो कर रहे होते हैं। और जो ये हमारे यहाँ पे 5 से 8 है, 9 पीछे वाली ये जो आप देख रहे हैं 3 कनेक्शन 4 to 7, 5 to 8 और 6 to 9, ये तीनों हमारे 110 के कनेक्शन होते हैं। तो अभी हम इसके यहाँ से ऊपर 13 की चाबी के साथ स्क्रू को लूज़ करके ये अपनी स्ट्रिप सारी ओपन कर रहे हैं। आप चाहे रैचेट के साथ चाहे टीप आने के साथ आप अपने ये तमाम बोल्ट जो अपने लूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने इसके कनेक्शन को वाइंडिंग टेस्ट करने का तरीका शेयर किया था। अगर किसी दोस्त को उसके अल्टरनेटर वोल्टेज ना निकाल रहा हो तो उसने किस तरह से अल्टरनेटर चेक करना होता है वो भी मैं वीडियो उसके साथ शेयर कर दूंगा। एक्साइटर की जो 2 वायर्स होती हैं वो अपनी कोई 20-22 ओहम के करीब रेजिस्टेंस दे रही होती हैं। अगर हमारी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ओपन सर्किट शो करवाए तो इसका मतलब है हमारा एक्साइटर की वाइंडिंग कहीं से ओपन हो चुकी है, और अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो शो करवाए तो इसका मतलब है हमारी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई है, जल गई है। ये तो होती है एक्साइटर की वाइंडिंग टेस्ट करने का तरीका। अगर आपने अल्टरनेटर की वाइंडिंग टेस्ट करनी हो तो इसके 6 लूप होते हैं। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर 6 के 6 की हमारी कंटिन्यूटी ठीक है और दूसरे सेट के साथ शॉर्ट नहीं है, बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा अल्टरनेटर की वाइंडिंग बिल्कुल ठीक काम कर रही है। बाकी डायोड इसमें ब्रिज होती है, आर्मेचर, रूटर वगैरह होते हैं, उसको भी चेक करने का प्रोसेस तरीका होता है। अभी हमने यहाँ से अपने कनेक्शन ओपन कर लिए हैं सारे। ये हमारी AVR की वायर्स हैं जो कि हमारे T1 T2 के साथ कनेक्ट हैं। तो अब इसकी केबल टाई उतार के हम इसके कनेक्शंस को लैदा कर देंगे। आपने भी सिंगल फेस की जब इसको शिफ्टिंग करनी है तो आपके पास इस तरह की
स्ट्रिप होनी चाहिए। ये अल्टरनेटर के साथ अवेलेबल होती हैं, एक्स्ट्रा आती हैं 3-4 स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप की मदद से हम अपने जो कनेक्शन है वो चेंज करेंगे। इन्होंने जो अपने कनेक्शंस को कनेक्ट किया होता है, इन्होंने T1 T2 T3 को फेजेस में, और जो हमारे 110 के ये नीचे वाले कनेक्शन होते हैं इसमें इन्होंने 4 to 7, 5 to 8 और 6 to 9 को आपस में कनेक्ट किया होता है। तो हम यहाँ से ये केबल टाई जो है ये ओपन कर रहे हैं ताकि हम अपनी वॉइस को लहदा कर सकें। अब हम इसकी ना स्ट्रिप पर कनेक्शन करने लगे हैं। जो सबसे पहली स्ट्रिप है उस पर हमारी 4 वायर्स लगेंगी, जिसमें पहली वायर T11, सेकंड वायर T7। ये 2 वायर्स लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थर्ड वायर जो है वो T4 लगा रहे हैं। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो T11, T7 और T4 ये 3 हम वायर लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हम जो अपनी 4 वायर है वो T3 इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि T3 हमारी किस तरफ है, क्योंकि जो T3 है वो हमारी सामने साइड पे आ रहा होता है। तो यहाँ से हम T3 को टाई कटिंग करके अपनी बैक साइड पर लेके आएंगे। तो ये सारी टाई हमारी लैदा हो चुकी हैं। अब हम इसकी जो T3 है वो यहाँ पे इसके ऊपर ला के कनेक्ट कर देंगे। तो फ़िलहाल ये हम टेम्परेरी आर्जी कनेक्शन कर रहे हैं। इसके परमानेंट नीट कनेक्शन हम फाइनल टेस्ट करने के बाद करेंगे। तो ये हमने 4 वायर एक ही स्ट्रिप पर, जो फर्स्ट स्ट्रिप है उस पर लगा दी हैं, जिसमें हमारी T11, T7, T3 और T4 है। और अगर हम अपोजिट इसको पढ़ें तो T3, T4, T7 और T11 है। तो इसको हमने टाइट कर दिए अपने रैचेट के साथ। टाइट आपने इसको अच्छी तरह से कर देना है, इसमें आपने प्ले और लूजिंग नहीं छोड़नी। हमारी पहली जो स्ट्रिप है उसके हमने कनेक्शन कंप्लीट कर ली हैं। ये स्ट्रिप हमारी 0 से 110 वोल्ट की काम करेगी। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिप है इस पे हम अपने अल्टरनेटर की जो हमारी वायर्स है T9 और T10 वो हमने नेक्स्ट स्ट्रिप पे कनेक्ट करनी है। तो ये नंबर्स जो हैं ये हमारे ऑलरेडी वाइंडिंग्स के टैगिंग हुई आती है। और अगर किसी वजह से ये टैगिंग आपके पास नहीं भी अवेलेबल तो आप इसको वाइंडिंग के सेट को मीटर के साथ चेक करके इस पे टैगिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसके कॉमन ही होते हैं 6 सेट। तो आप उस पे 6 सेट से T1 और T4 इस तरह से आपने इसकी नंबरिंग डालनी है। T1 T2 नहीं करनी, नहीं तो फिर आपके कनेक्शन गलत हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इस पर जो है अपनी T9 और T10
अपनी वायर्स को सीधा करके जो इसमें हमारे एक दूसरी वायर्स के साथ हमारी ड्रेसिंग जो है वो ख़राब हो रही थी वो हमने सीधी कर ली। अब तो इस पे अब हम जो दूसरी स्टेप है इस पे T9 और T10 जो है वो हम टाइट करेंगे। अब हमने इस पे सेकंड स्टेप पर T9 लगा दी है, तो जो दूसरी इसकी वायर है वो T10 यहाँ पे अब हम ढूंढ के वो भी इस पे लगा देते हैं। तो ये दोनों वायर्स वीवर्स हमारी लग चुकी है T9 और T10, तो इसको आप टाइट कर देते हैं। इस टिप पे हमारी और वायर्स नहीं आनी, सिर्फ 2 ही आनी है। 4 वायर हमारी पहले लग चुकी हैं, 2 इस टिप पर लग गई हैं, टोटल हमारी 6 वायर लग गई हैं और 6 वायर हमारी पीछे रह गई हैं क्योंकि 12 वायर होती हैं इसकी कंप्लीट। तो इस पे भी हम वाशर लगा के ये नेट से टाइट कर देते हैं। अब आगे रैचेट की मदद से इसको भी अब टाइट कर देते हैं। तीसरी जो हमारी स्ट्रिप है वीवर्स वो हम डालेंगे नीचे वाले 2 बोल्ट पर पैरेलल में। ऊपर वाली तो हमने सीरीज़ में डाली थी स्ट्रेट स्ट्रिप, अब ये जो स्ट्रिप है ये हमारी पैरेलल में आएगी ताकि हमारे नेक्स्ट आगे वाले जो है वो हमारे फेज न्यूट्रल के कनेक्शन निकल सके। तो इस स्ट्रिप पे वीवर्स हमने जस्ट T8 और T12 ये 2 वायर्स को कनेक्ट करना है। तो ये आप हमने इस पे T8 और T12 ये हमने लगा दिए हैं और अब इसको भी हम टाइट कर देंगे। हम रैचेट की मदद से हम इसको टाइट कर दें T8 और T12 को। तो ये भी हमारी स्ट्रिप कंप्लीट हो गई है। हमारे जो नेक्स्ट है वो हमने 2 स्ट्रिप पे कनेक्शन करने हैं अपने, तो उधर हमें स्ट्रिप लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब पीछे हमारे पास 4 वायर्स बची हैं जिसमें से 2 वायर्स हम इस बोल्ट पर लगा देंगे और 2 वायर्स हम दूसरे बोल्ट पे लगा देंगे। इस पे हमने T6 और T2 लगानी है। 6 हमने नीचे लगा दी है, 2 ऊपर लगा देंगे और इसको भी हम वॉशर लगा के टाइट कर देंगे नट लगा के। नेक्स्ट हमने T5 इस पे लगा दी है और जो हमारी लास्ट वायर अब हमारे पास बची है वो है हमारी T1। तो ये T1 भी हमारी लग के हमारी जो अल्टरनेटर की 12 वायर थी वो तमाम कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है AVR की। तो AVR के भी थोड़े से कनेक्शन चेंज हैं।
अगर आपके 3 फेस कनेक्शन है तो AVR के कनेक्शन आपके 3 फेस के मुताबिक होंगे, और अगर आपका अल्टरनेटर की वाइंडिंग कनेक्शन सिंगल फेज है तो फिर आपके जो AVR के कनेक्शन है वो सिंगल फेस के मुताबिक होंगे। तो 3 फेज और सिंगल फेज में AVR की वॉइस की जो शिफ्टिंग है वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे लास्ट टर्मिनल है V वाला, इसको आपने ओपन कर देना है। यानी इस पे पहले 2 फेज जा रहे थे VR पर, अब आपने एक फेज सिर्फ यहाँ पे पहुँचाना है, जैसे कि मैंने ब्राउन वायर के साथ आपको इसका एक फेज लगा के दिखाया है। दूसरा इसका टर्मिनल होता है सेकंड लास्ट N1, जो कि 3 फेज कनेक्शन में ओपन होता है, लेकिन सिंगल फेज कनेक्शन में आपने N1 को और N को आपस में कनेक्ट करना है। तो ये मैं दो जो पहले दिखा रहा हूँ F2 F1, ये हमारे सेटर की नेगेटिव पॉजिटिव है। जो येलो वायर है, येलो वायर को हमने T9 और T10 वाली स्ट्रिप पर लगाया है। इस स्ट्रिप को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारी न्यूट्रल स्ट्रिप बन जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा N1 है, इसको भी हम येलो वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं N1 जो लास्ट पे है, V को हमने ओपन छोड़ दिया जो फर्स्ट है। सेकेंड है N1 और N, ये दोनों टर्मिनल को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो हमारा U है इसको हम फेस के साथ दे देंगे। तो इस तरह से हमारे AVR के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने ये जो पहला था T1 और T5, इसका बोल्ट लूज़ करके इसके ऊपर ये हमने AVR का जो फेज़ है इसकी वायर हमने लगा दी है। फेज़ इसको यहाँ से मिल जाएगा T1 T5 से, और इसकी जो न्यूट्रल है वो हमें T9 और T10 से मिल जाएगी। इसका भी बोल्ट लूज़ कर लेते हैं हम, और ये दोनों वायर यहाँ पे हम लगा देंगे। तो व्यूअर ये वायर हमारी यहाँ पे लग चुकी है, नट हमने इसके ऊपर लगा लिया हाथ से। अब इसको रैचेट की मदद से टाइट कर देते हैं। सारे नट एक दफ़ा हम कंप्लीट इसके चेक करके उसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे। अब हमारी स्टिप पर 2 नट जो हैं वो रह गए हैं लगाने वाले, तो उस पर भी हम नट लगा के उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो व्यूअर्स हमारे अल्टरनेटर के 3 फेज से 1 फेज की तरफ, सिंगल फेज की तरफ कनेक्शन शिफ्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर मज़ीद हमें कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी AVR की भी वायर पूरी हो गई हैं और हमारी अल्टरनेटर की वाइंडिंग की भी वायर पूरी हो गई हैं। तो सेकंड पार्ट जो है टेस्टिंग वाला, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।